प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे साथ उनकी एक भेंट हुई थी। अच्छा। उसमें मैंने कहा देखो तुम्हें कुछ काम देना है तो दो, नहीं तो मैं अपना काम बना लूँगा। उन्होंने 10 लोगों को कहा कि देखो ये इतना घमंडी है आपके लिए। हाँ ये इसने मेरे आकर मेरे मुंह पर कहा कि काम देना तो दे, नहीं तो मैं अपना काम बना लूँगा। अच्छा। तो आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक आतंक जरूर फैलाया है कि मोदी जी ने। हाँ जिस कारण से लोग डरते हैं। आपके जो मतलब मीडिया अंदर बीजेपी डरती है या बाहर देश के लोग डरते हैं? बीजेपी में सब लोग डरते हैं, मीडिया में तो सब डरते हैं। अच्छा, बीजेपी में आपने कहा सब डरते हैं, आप क्यों नहीं डरते? आप भी तो बीजेपी में ही। मैं तो पैदा हुआ जैसे ना कि मेरी माँ कहती थी कि कुछ आपके नस का कम है। अच्छा। जिस कारण से तुम्हें डर ही नहीं आता। मैं तो प्रारब्ध में विश्वास करता हूँ, मुझे बनना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं बनना है तो मैं कितना भी प्रयास। इच्छा है या नहीं है? इच्छा की बात क्या है, मैं भारत देश की जो अर्थ प्रणाली है उसको शानदार करने के लिए मेरे पास क्षमता है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम नंबर 3 पर लाने के लिए कगार पर खड़े हैं। तो सब बकवास है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ। मेरे साथ डिबेट करने बोलिए, किसी को भेज दे। हाँ, मैं पढ़ रहा था, आपने डिबेट के लिए चैलेंज भी किया न्यूज़ चैनल्स वालों को। इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ये है कि मोदी को टीवी पर आकर कहना पड़ा कि चीन अंदर नहीं घुसा है, कोई नहीं घुस सकता, कोई नहीं घुसेगा। ये भी नहीं कहा उन्होंने। हाँ। ये नहीं कहा, चीन का नाम ही लेने के लिए उसको। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी सरहद के अंदर कोई नहीं घुसा है, कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं। हाँ, ये कहा, झूठ है। अच्छा, फिर लद्दाख के उपराज्यपाल ने भी कहा कि 1 इंच जमीन पर भी किसी ने कब्जा नहीं किया। राज्यपाल का कोई कीमत है हमारे देश में आजकल? उसको कहा है, वो दूसरा कुछ कहता है तो उसको उसी समय निकाल देते। मैं उसे नहीं चाहता हूँ। मैं 4060 स्क्वायर किलोमीटर्स जी लद्दाख का इन्होंने आकर ले ली है। और देपसांग जो एरिया थी बॉर्डर में काराकोरम पास में, उसको पूरा ले लिया है। अभी इतना बड़ा संख्या में लिया है। अब पता नहीं, कल चुशुल में हमारी एयरपोर्ट है, एक बहुत शानदार एयरपोर्ट, उसको भी ले लेंगे क्योंकि जो लोग वहाँ गए हैं। हाँ। दूसरा है, अनेक देशों ने सैटेलाइट से फ़ोटो ली है। उस फोटो अवेलेबल हैं सबके लिए। उसमें मैं तो सब मिला करके ही फैसला किया। मैंने आज तक देखिए, मैंने सोनिया गांधी ऊपर केस कर दी, कोई जो कह सके तुमने सुनी बात की थी, जो सबसे बड़ी रहस्य थी उसको मैंने निकाल के आज बेल पर है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? तेजस से निगरानी हो रही है, राफेल से निगरानी हो रही है सरहद की, इतना डिप्लॉयमेंट कभी देखा नहीं गया। तो मुझे आपकी बात में सच्चाई भी नजर आती है कि इतनी सैन्य कार्रवाई वहाँ पर क्यों हो रही है? क्या है कि ये राफेल से लिया, इन्होंने रिश्वत लिया है। अब मैं नहीं कह सकता ये, आखिर मैं पार्टी के अंदर हूँ तो एक मर्यादा है। सिर्फ नीति पर मैं बोल रहा हूँ। मैं मोदी ने कौन से गंदे काम किए हैं मैंने कभी नहीं बोला है। अच्छा, किए उन्होंने गंदे काम? ऑफ कोर्स ही किया है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, बोलूँगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। पार्टी में सभी जानते होंगे? पार्टी में सभी नहीं जानते हैं, बट जिनको जानना चाहिए वो जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको नहीं ले, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये जो पर्सनल बातें हैं ये मैं पार्टी में रहकर नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ नीति की बात करूँगा। अच्छा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई स्वामी सर, कि आप इतना ब्लंट बोलते हैं, इतना, उसके बाद भी पार्टी आप पर कोई कार्रवाई नहीं करती, मोदी जी आप पर कोई एक्शन नहीं लेते। इसकी क्या वजह है? मतलब इतना क्यों सहते हैं वो आपको? उन्हीं से पूछिए। नहीं, ये तो राज की बात आप ही बताइए। मैंने कोई यानी सोचकर ये सब किया कि ये करने वाले नहीं है इसीलिए मैं करूँगा, ऐसा कोई मैं तो नहीं। मैंने जो समझता हूँ कि पब्लिक को जानना चाहिए वो मैंने बोला है। अब वो कार्रवाई करें ना करें, परंतु अनुमान हो सकता है कि मैं पार्टी के बाहर और भी खतरनाक होऊंगा। तो आप सालों से जानते हैं मोदी जी का चरित्र है कि वो ईर्ष्या में डूबे हैं। अच्छा। हाँ, वो डरते हैं कि मैं आऊँगा तो फिर। तो मतलब राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि मोदी डरते हैं? किससे? उनकी पार्टी से, उनके अलायंस से। उनसे पार्टी से, पर मोदी नहीं डरता। अच्छा, कांग्रेस से नहीं डरते? बिल्कुल नहीं। भारत का प्रधानमंत्री कराना पसंद डर है पब्लिक से। तो पब्लिक तो सर उन्हें जिताकर प्रधानमंत्री बना रही है। 2 बार बनाई। हाँ। अब तीसरी बार देखो। नहीं, क्या हुआ तीसरी बार सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप मैं कहता हूँ कि आज पब्लिक का हमारे देश में संयम बहुत होती है। अब संयम का सीमा भी है, वो लगभग पार हो गई। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सारी चीज़ों से लोग तंग आए हुए हैं। ये तो तुम्हारी अखबार वालों की
अच्छा, शी जिनपिंग नहीं आए, इससे मैसेज नहीं किया कि हमने चीन को दरकिनार कर दिया, कॉर्नर कर दिया? वो खुद नहीं आने चाहता था, तुमने जाकर हाथ जोड़कर कहा आ जाओ। अच्छा, ऐसा हुआ। हाँ, उसने इन्होंने तो झूला झुलाया था, तो फिर क्यों आने से इनकार कर दिया? पूछो मोदी से, 18 मीटिंग आपने अकेला उसके साथ की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या आपने सौदा किया? हमें तो पता होना चाहिए ना। अब इसीलिए वो कहते हैं कि कोई आए नहीं। क्यों कहते हैं? आज भी नहीं कहते हैं कि चाइना आकर हमारी ज़मीन ली है। क्यों नहीं कहते हैं? कौन सी डर है उनको? तुमसे डरते नहीं हैं, पत्रकार से डरते नहीं हैं, तो वो ये चाइना से क्यों डरते हैं? तो कुछ होगा ना। आ रहा हूँ, मैंने कहा था मोदी को कि तुम्हारे यानी जो डेमोक्रेसी की जो खतरा है, लोकतंत्र की, उसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। आपने कई लोगों को ऐसे बंद कर दी जेल में, ये सब उसने वहाँ कहा है, तो आप लोग छापते नहीं। तानाशाही की जो शुरुआत हो गई देश में, उसका हम विरोध करते हैं। मतलब हिटलर शाही की शुरुआत हो चुकी है। हिटलर शाही तो आप लोगों का भाषा है, मेरे का भाषा नहीं है। हिटलर तो एक बहुआयाम व्यक्ति थे। तानाशाही का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिटलर ही है। नहीं, तानाशाही के एग्जाम्पल स्टालिन, ऐसे लोग थे। अच्छा, ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि राहुल और सोनिया काम नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आती क्या करना है। चलिए, ये तो और आपने बड़ा बयान दे दिया। फिर 2024 में कौन है, कौन चेहरा है? पब्लिक है। इंदिरा गांधी। पब्लिक तो पीएम नहीं बन सकती सर। नहीं, इंदिरा गांधी को हराया तो पब्लिक ने, और किसने हराया? और एक सीट भी नहीं। सारा उत्तर भारत में पढ़े लिखे लोग दक्षिण में सब इंदिरा को वोट दी, पर ये अनपढ़ लोगों ने जो भारतीय संस्कृति में लिप्त हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। इंदिरा गांधी को खुद हरा दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके बेटे को हरा दिया। ये किसने किया? गरीब लोग, अनपढ़ लोग। तो ये हमारी देश की संस्कृति ऐसी है। जबकि 15 साल तो वो सीएम रहे गुजरात के। खुलेआम कह दिया उसको, बस 10 हो गया, दो टर्म मिल गई, और उसको जाना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। वो किसी और कौन होगा सर? पार्टी के अंदर से ही होगा, और पार्टी के अंदर से मैं उसका नाम लूंगा तो सब लोग मिलकर उसको खत्म कर देंगे। अरे, तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो हमारी लोग कह रहे हैं कि योगी भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसका नुकसान करूंगा मैं नाम लूंगा तो। और आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी से सब डरे हुए हैं, तो जब डरे हुए हैं तो आगे कैसे आएंगे? डरे हुए हैं तो आप लोग डरे हुए हैं। मैं तो कम से कम अपनी गारंटी लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारी पार्टी में लोग कहते हैं कि काय को हम स्टैंड लें, तो मैं ये कहता हूँ कि बाहर व्यक्त करने मेरे जैसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि सबको तो कुछ ना कुछ आशा होती है। मैंने तो सब देख लिया आज। हाँ, तो मुझे कोई ऐसा आशा नहीं है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बन जाऊंगा तो प्रारब्ध है, उसके लिए मैं ना मुझे श्रेय मिलना चाहिए ना किसी और को श्रेय मिलना चाहिए। मतलब इच्छा है, आप इतने लर्नेड हैं, इतने अच्छे कानूनविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो इच्छा बुरा शब्द है। कामना भी नहीं, आएगा तो ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। आएगा तो ठीक है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। आएगा तो प्रारब्धा से आएगा तो मैं देश के लिए करूँगा। फिर किस सबको कहूँगा कि भाई देश के लिए जो अच्छा मैं करूँगा, तुमसे तुम्हारे कारण तो मैं नहीं आया। तो फिर अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएंगे आप? वो तो 10 साल में अगर मोदी जी नहीं ला पाए तो आप कैसे करेंगे? मैंने किया था नरसिम्हा राव के साथ, मैंने किया था चंद्रशेखर के साथ, जब डूब गए थे वीपी सिंह के जो उसने बेड़ागर्क किया था हमारी इकोनॉमी को, हमने उसको टर्न अराउंड किया था। मुझे पता है अर्थशास्त्र, मुझे पता है कि पहले कदम क्या लेना है, दूसरे कदम कौन से लेनी है, कैसे जाना। मैं कई बातें कहता हूँ कि लोगों को हैरान हो जाता है। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे पागल लोग हैं जो पूछते हैं पैसा कहाँ से आएगा। पैसा तो अनेक जगह से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएंगे। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो होगा। आप इंडियन इकोनॉमी को तो 10% प्रति वर्ष 10 साल चलेगी तो हम दुनिया के नंबर 1 हो जाएंगे। जी, क्या वो हिंदुत्व के लिए भी कुछ नहीं कर रहे? हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जाकर मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया उत्तराखंड में, मुझे कोर्ट में जाकर उसको छुड़वाना पड़ा। मतलब मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया, मतलब सरकारीकरण कर दिया। अच्छा। और अब महाराष्ट्र में मैं केस लड़ रहा हूँ, वहाँ भी वहाँ का महाराष्ट्र सरकार ने इनके कहने पर उन्होंने मंदिर ले ली, जो कृष्ण मंदिर, उसको विठल कहते हैं, विठल रुक्मणी मंदिर, उसको अपने हाथ में ले ली। मैं कोर्ट में जाकर उसको लड़ रहा हूँ। ये तो हमारे सिद्धांत नहीं है ना। पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? वो जो पैसा है वहाँ उसको लूटने के लिए। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ वो पहली चीज़ उन्होंने की जब उत्तराखंड में उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया कि जो तिजोरी है
वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा। ये क्यों? वो एक ही है पैसा। तो मतलब ये सरकार जनता को ही नहीं लूट रही, मंदिरों को भी लूट रही है, आप कहना चाहते हैं? लूटने वाली थी, उसको मैंने एक जगह में रोक दिया, अब दूसरी जगह में भी रोक रहा हूँ। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने मंदिर के मुद्दे पर भी मैंने सुना था कि आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जो क्रेडिट सरकार लेती है, विरोध में उसमें भी सब कुछ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं इसको सुनेंगे। क्रेडिट तो मोदी जी और योगी जी ले रहे हैं उसका। वो तो बहुत आसान है, आप लोग जो पिट जाता है, यानी उनके गुलाम है ना। तो क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ सब ऐसे ही है। मैं तो, मेरी बेटी हिंदू की जर्नलिस्ट है, हाँ, वो भी सुनती है मुझसे। तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी मजबूरी है, विषय विवशता है, जो भी है, परंतु आप जो सच है बोल नहीं सकते। आप किसी को हिम्मत नहीं है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे क्यों कहना है, वो भगवान की कृपा से मैं बन गया वो दूत जो कहा कि हाँ राम वहाँ पैदा हुए। वही अब मैं कृष्ण भगवान के लिए भी कह रहा हूँ, वही मैं काशी विश्वनाथ के लिए भी कह रहा हूँ कि ज्योतिर्लिंग तो वहीं बनी, शिवा ने खुद वो बना गाड़ के रखी। तो इसीलिए मैं राम मंदिर के लिए इसने चोरी की है। तो ये पार्टी मोदी का नहीं है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का है, ये पार्टी सिद्धांत का है। उसीलिए मैं आया। परंतु कैलाश मानसरोवर खुलवाना मैंने किया, इन्होंने किसी ने नहीं किया। मैंने जाकर चाइना से बात करके रास्ता खुलवाया। तो सिद्धांत के लिए मैं बीजेपी में हूँ। बीजेपी निकाल दें तो मतलब मोदी जी खुद ही बीजेपी का सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हिंदू। फिर आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस को क्यों, उसका कोई पुलिसमैन है आरएसएस की, वो कुछ करना चाहिए। नहीं, एक आरएसएस ने तुम्हारे चुनाव के टाइम में अपने जो स्वयंसेवक हैं उनको छूट दिया कि भाई जाके तुम किसी के लिए भी काम करो। अच्छा। और जाकर बैठते बूथ में, पैसा नहीं लेते। तो ऐसा तो सर फिर तो ये कह सकते हैं मोदी जी बहुत पावरफुल हैं, जो संघ की भी नहीं चल रही, उनकी पार्टी के लोगों की भी नहीं चल रही, पार्टी सिद्धांत से अलग काम कर रहे हैं, फिर भी देश के पीएम बने हुए। पावरफुल तो आपके शब्द है, मैं कहूँगा मूर्खता है। उसको पता नहीं है कि कल आरएसएस तय करेगी तो ये कहीं भी नहीं आएगा। ये कहा कि अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी। मतलब नमक हराम है। मैं आज भी कह रहा हूँ तुम्हारी टीवी में, नमक हराम है। राम इसका बदला लेंगे कहीं ना कहीं, तो उसको सजा मिलेगी, देखो एक दिन। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? पता नहीं उसके दिमाग में क्या है। रावण के दिमाग में क्यों इतना ज्ञानी था। मोदी तो अनपढ़ भी है, बट रावण तो ज्ञानी था। अच्छा, आप कह रहे मोदी अनपढ़ है? वो तो और क्या पढ़ाई है उसकी, बताइए। तो मतलब कांग्रेस से ही पूछती है कि डिग्री दिखाएं? नहीं, डिग्री में मैं नहीं जाता। मैं कहता हूँ कोई ज्ञान होनी चाहिए, किसी कोई शोध की करके लिखा है, जैसे 2ab, वो कहता है a+b²। तुम्हें इतना अलजबरा पता है? a+b², a+a² + b² + 2ab। कहता है 2ab कहाँ से आया? बच्चों को पूछता है, सब हंस रहे हैं। अच्छा, हो चुकी है ये? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मोदी के साथ हम चुनाव करेंगे तो निश्चित हार जाएंगे। मोदी के बिना हम ये कहकर कि भाई जो हमारी हिंदुत्व का जो सिद्धांत है उसको हम पूरा नहीं कर सके, अब जो नया प्रधानमंत्री की उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं वो करेगा तो लोग बिल्कुल साथ आएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे। मतलब मोदी के नाम पर लोग बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के बिना जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस में जब तक राहुल और सोनिया हैं कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसा ही बीजेपी के साथ हो गया कि बीजेपी में जब तक मोदी है बीजेपी का ऐसा ही नहीं हो गया, क्योंकि उनका पकड़ तो बहुत पक्का है मोदी जी का। नहीं, सोनिया और राहुल का कांग्रेस पर, उनके बिना तो कांग्रेस की कल्पना ही अधूरी है। यहाँ तो कार्यकर्ता नेता सब भरे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी का परिवार का नहीं है ये तो स्वयंसेवकों का है। हमारी जनता बहुत सूझबूझ की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही करेंगे। उसी जनता को, लेकिन मोदी के सिवा 2024 में कोई चेहरा दिख नहीं रहा सर, आप भी सामने नहीं आ रहे। दिखता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा था, आपने भी नहीं बताया। मैं क्यों बताऊं? फिर तुम लोग उसके पीछे पड़ जाओगे।